हेलो गाइस। तो ये डेंटल पल्स का ओरल पैथोलॉजी का टेबल 3 है, जिसमें हम टेस्ट्स के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो पहला टेस्ट है वो है शीक टेस्ट और इलिक टेस्ट। शीक एंड इलिक फॉर डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के बारे में मैं बता दूं, ये कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है। ये मेनली थ्रोट, हार्ट और नर्व्स को डैमेज करता है। और शीक टेस्ट ये एक तरह का ये ऑथर के नाम पे, मतलब जिसने इन्वेंट किया था उसके नाम पे है। इसका नाम बेला स्टिक था। और ये इसमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें डिप्थीरिया के टॉक्सिन को बॉडी में जहाँ पे रैशेस होते हैं वहाँ पे इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर रैशेस मतलब स्वेल्ड हैं या पैच्ड है, ब्राउनिश है, तो कहा जाता है कि ये पॉजिटिव है। अगर कोई रिएक्शन नहीं हो जाए तो वो नेगेटिव। एलिक टेस्ट भी यही है। ये गोल्ड एलिक टेस्ट जो होता है डिप्थीरिया का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। जैसे टीवी गोल्ड हम कराते हैं टीवी के लिए, वैसे ही इलिक टेस्ट। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा था किसी एग्जाम में कि गोल्ड टेस्ट फॉर डिप्थीरिया, तो ये गोल्ड टेस्ट इलिक टेस्ट को बोलते हैं। और ये कोरोनी बैक्टीरियम, ये ब्लड टेस्ट। इलिक टेस्ट इज अ ब्लड टेस्ट। हाँ, ये ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है। दूसरा टेस्ट है डिक टेस्ट और सिल्च कार्टन टेस्ट। ये स्कारलेट फीवर के लिए होता है। तो हम स्कारलेट फीवर को आप जानते हैं, ये पेनफुल थ्रोट होता है। इसमें स्ट्रॉबेरी टंग होता है, बम्पी रैशेज होते हैं, उठे हुए रैशेज होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो हम ऐसे इसको मैंने इसको ऐसे याद रखा है। स्कारलेट एक लेडी है जो कॉटन लंडन का बैग यूज़ करती है, स्किल्च कॉटन। तो बहुत स्पेसिफिकली गुड बैग कॉटन है और इसको डिक बहुत पसंद है। तो स्किल्च कॉटन, स्कारलेट जो गर्ल है उसकी डिक बहुत पसंद है एंड स्किल कॉटन का ये बैग यूज़ करती है। स्किल्ड कॉटन टेस्ट जो होता है ये भी वो डायग्नोस्टिक स्किल टेस्ट है। इसमें स्कारलेट फीवर के जो टॉक्सिन है वो बॉडी में इंजेक्ट करके देखते हैं कि क्या करते हैं। ये एक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है। तो ये हो गया। अब हम जो दूसरा ये टेस्ट देखते हैं, ये है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। शिमर टेस्ट, स्प्लिट लैम्प टेस्ट और रोज बैंगल टेस्ट। ठीक है, तो शिमर मतलब चमकीला। शिमर टेस्ट होता है। इसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, नेट पे कुछ और देती है। तो शिमर टेस्ट मतलब सब ऐसे है, इसमें एक पेपर लेते हैं और आँख में डालते हैं। तो आँख में कितना लिक्विड है उसमें नंबरिंग होती है, 1 2 3 4 5 6। तो चेक करते हैं कहाँ तक पहुँचता है, कितना, 1 है, 2 है, 3 है, 10 तक होता है। आई थिंक फिल्टर पेपर जैसा होता है। ये हो गया लैक्रिमेलेशन टेस्ट। आँख की जो लैक्रिम कितना है उसमें, क्योंकि ये सेजोग्रीन ये जॉग्रीन सिंड्रोम्स के लिए होता है, लेकिन मैं उसको सेजोग्रीन्स पढ़ती हूँ। जब मैंने शुरू से ही पढ़ा है तो मुझे पता नहीं, साइलेंट होता है। ये एक ट्रायड होता है जिसमें ड्राई माउथ, ड्राई आई और रेमेटिक फीवर होता है। इसमें रेमेटिक फीवर, अर्थराइटिस होता है इसमें। तो इसमें ये है कि टेस्ट करते हैं आई का। तो शिमर टेस्ट, शिमर से ऐसे याद रखेंगे कि चमकीला आँख, शिमर जो होता है आँख में, वो शिमर मतलब चमकीला जो होता है वो शिमर टेस्ट। तो ये आँख में बहुत चमचम करता है, तो आँख दुखता है। स्प्लिट लैम्प टेस्ट, इसमें एक लाइट को पास करते हैं आइज़ में और देखते हैं कि ये उसका एग्जामिनेशन करते हैं। रोज बैंगल टेस्ट, ये एक तरह का डाई होता है, इसका नाम ही रोज बैंगल है। इसमें लिगोन आयोडीन, इसमें रेड स्टेन होता है जो आंखों पर डालते हैं, जो बैंगल जैसा दिखता है। बैंगल में गोल गोल जैसा दिखता है। इससे आई सर्जन्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो इससे आंखों के लिए होता है। तो रोज बैंगल मतलब जैसे होता है ना कि रोज गोल्ड का बैंगल जो होता है बहुत शिमर करता है, और अगर इसको स्प्लिट लैम्प में डालेंगे तो ये फट जाएगा। तो ऐसे याद करके, रोज़ गोल्ड का बैंगल जो होता है बहुत शिमरी होता है, लेकिन जैसे ही उसको स्प्लिट लैम्प में हम गर्म करेंगे तो उसका कलर फेड होगा, असली नहीं होता है। और ये सब हम अपनी आँखों से देखते हैं
इससे हमारा आँख ड्राई हो जाता है। मैंने ऐसे इसको याद किया था, क्योंकि बहुत कुछ है तो याद करना बहुत मुश्किल होता है। अब ये है शिलर एंड शिलिंग टेस्ट। तो शिलिंग एक करेंसी होती है किसी देश की, शिलिंग टेस्ट। मैं ये पहले शिलर टेस्ट आपको बता देती हूँ। शिलर टेस्ट होता है, ये ल्यूगोन आयोडीन का होता है। इसमें ल्यूगोन आयोडीन होता है जो कैंसर सेल्स, कैंसर कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स को डिनोट करते हैं। तो अगर वो ल्यूगोन आयोडीन अगर हम कैंसर सेल्स पे डालते हैं तो जो कैंसर सेल होगा येलो वाइट हो जाएगा, और हेल्दी सेल जो होता है वो स्टेन कर जाता है, डार्क ब्राउन करके होता है। तो ये होता है सर्विक्स ऑफ कार्सिनोमा। तो शिलर टेस्ट, तो शिलर इज थ्रिलर, शिलर इज थ्रिलर, वो काफ़ी खतरनाक है। तो शिलर इज थ्रिलर, तो ये थ्रिलर हो गया, और ये कार्सिनोमा ऑफ स्किन हो गया, सर्विक्स हो गया। अब शिलिंग टेस्ट, तो ये पैसे से रिलेटेड होता है, किसी देश की करेंसी मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन शिलिंग्स 4 शिलिंग 5 शिलिंग्स जापान या किसी के करेंसी है शिलिंग्स। तो ये सोच के ये B12 नंबर की करेंसी होती है। तो शिलिंग टेस्ट फॉर B12 डिफिशियंसी होती है। तो शिलर इज थ्रिलर एंड शिलिंग इज मनी। तो 12 रुपये ऐसे करके टेस्ट। अब नेक्स्ट टेस्ट है, यहाँ पे और है, टोटल हमारे पास 20 टेस्ट है जो हम सोचेंगे इस वीडियो में मैं कवर कर दूँ। तो रोज वॉल्टर टेस्ट, रोज वॉल्टर टेस्ट ये हीमा एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। IgM रोमेटिक फीवर को दिखाता है, IgM दिखाता है, ये रोमेटिक अर्थराइटिस में यूज़ करते हैं। ठीक है। अब दूसरा है किम टेस्ट, किम टेस्ट, तो ये भीम टेस्ट बोलते हैं इसको, किम नहीं, भीम टेस्ट, भीम सिल्चबर्ग टेस्ट। तो ये सार्कोडोसिस में यूज़ होता है, और ये एक इन्फ्लामेशन डिजीज़ है। तो मैंने इसे याद किया कि ये इन्फ्लामेशन डिजीज़ है, मतलब फूल जाता है। और क्या फूलता है? लंग्स और लिम्फ नोड, LL। तो दोनों लंग्स एंड लिम्फ नोड फूल जाते हैं। तो मतलब ये है कि ये तो मैंने इसको ऐसे याद किया कि भीम का बॉडी हो जाती है, और इससे भीम टेस्ट और भीम शिलिंग टेस्ट। भीम शिलिंग टेस्ट में क्या करते हैं, ये एक तरह का ब्लड टेस्ट है। तो शायद उसके बाद दूसरा टेस्ट है हॉक्सकिन लिम्फोमा के लिए, ये गॉर्डन बायोलॉजिकल टेस्ट है। ये एक तरह का टेस्ट है हॉक्सकिन लाइफोमा के लिए जो यूज़ करते हैं। ज़ैंग-सेल्स हॉक्सकिन लाइफोमा, तो हॉक्सकिन और गॉर्डन से ये हॉगवर्ड यूनिवर्सिटी में गॉर्लिन गॉड है ना, गार्डन थे। हॉक्सकिन लिम्फोमास, ये तो हॉक्सकिन लिम्फोमास होते हैं। तो मैंने इसको हैरी पॉटर से याद किया था। हॉर्लिन्स में गॉबलिन्स होते हैं, वो गॉबलिन्स होते हैं जो बैंक्स में काम करते थे। तो हॉगवर्ड्स में गॉबलिन्स होते हैं, हॉगवर्ड्स में गॉर्डन बायोलॉजिकल टेस्ट होता है। जैंग टेस्ट पेम्फिगस लिम्फोमा, पेम्फिगस और हार्पीज सिम्प्लेक्स में यूज़ होता है। ये जैंग एक सेल होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होता है, जिसको चेक करते हैं स्लाइड वगैरह बना के, तो इससे होता है। दूसरा टेस्ट है फेरीज टेस्ट। फेरीज टेस्ट ये थोड़ा सा याद करने वाला है, हमारा 10वां नंबर टेस्ट है फेरीज टेस्ट। ये लिम्फ ग्रेनुलोमा विनिलम है, वेनेरियम। तो गुनेरियम, वेनेरियम, ये STDs है, ये एक तरह का STDs है। तो इसकी स्किन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे याद करते हैं, वेनेरियम वियतनाम वगैरह लोग जो जाते हैं उनको ज़्यादा हो जाता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं फनी वे में, थाईलैंड या वियतनाम। तो लिम्फोमा में जाते हैं, और स्किन के वो देखते हैं, लिम्फोमास वगैरह स्वेलिंग कर जाती है, STD है, एक दूसरे से फैलती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। क्योंकि जो ज़्यादा होता है, जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उन्हें परीज बहुत पसंद है। तो ये फेरीज टेस्ट है। तो फेरीज आती हैं, उनको चेक करती हैं कि क्या क्या है उनमें। स्किन ऑब्जर्वेशन टेस्ट है, स्किन देखते हैं। तो ये है। दूसरा है फिगलू एक्सक्रीशन टेस्ट। फिगलू ये इसको गलत है, इसको कैपिटल लेटर में होना चाहिए, FIGLUS, फिगल। ये फिगलू है,
ये फिगल्स नहीं होता है, फिगलू एक्सक्रीशन टेस्ट होता है, ये एस नहीं होता है। तो फिगलू इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मीमिनो ग्लूटामेट, फॉर्मीमिनो ग्लूटामेट। ये फिगलू टेस्ट जो होता है, फिगलू ये पगलू टेस्ट के लिए होता है, ये फॉलिक एसिड एब्जॉर्प्शन। अगर ये होता है फिगलू टेस्ट, फिगलू मतलब पगलू टेस्ट होता है, अगर लेडी फॉलिक एसिड एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है कि बॉडी में कितना बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर प्रेगनेंसी में लोग फॉलिक एसिड कम हो जाएगा तो बच्चे पगलू पैदा होंगे, तो पगलू से फिगलू। ये यूरिन में इसका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है अगर फॉलिक एसिड घटा हुआ हो, तो वाइस वर्सा होता है। ठीक है। अब दूसरा नेक्स्ट टेस्ट है मोनोस्पॉट टेस्ट या पॉल बर्नर्ड टेस्ट। ये इन्फेक्सिस न्यूक्लियोसिस के लिए यूज होता है। अब थोड़ा सा हम इन्फेक्सिस मोनोन्यूक्लियोसिस के बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। चूँकि इन्फेक्सिस मोनोन्यूक्लियोसिस को किसिंग डिजीज़ भी कहते हैं, ग्लैंडुलर डिजीज़ भी कहते हैं, और इसको मोनो भी बोलते हैं। ये इप्सियन बार वायरस से होता है, और ये इसमें होता है कि थ्रोट फीवर एंड एक्सट्रीम फैटिगनेस होता है, अनस्वेलन लिम्फ नोड। वायरल में ना मैक्सिमम लोगों में लिम्फ नोड बढ़ ही जाते हैं। एंड ये स्प्रेड जो होता है, इसका जो किसिंग डिजीज़ है इन्फेक्सिस मोनोन्यूक्लियोसिस से, जो प्राइमरी स्प्रेड करता है सलाइवा से। तो सलाइवा से होता है, स्प्रेड होता है, तो खाने पीने से, बर्तन यूज़ करने से, और या तो किस करने से फैल जाता है। इसके टेस्ट को बोलते हैं मोनो टेस्ट, मोनोस्पॉट टेस्ट या पॉल बेनेट टेस्ट। दोनों से टेस्ट एक ही है, ये रैपिड ब्लड टेस्ट है। ठीक है। और मोनो को मोनो देखता है, और पॉल बनेल टेस्ट है इसका नाम है। तो पॉल ने बनेल नाम की लड़की को किस किया और उसको किसिंग डिजीज हुई। पॉल ने बनेल नाम की लड़की को किस किया। अब नेक्स्ट टेस्ट है रम्पल लीड फेनोमेनन। रिपंजल से याद कर, रम्पल लीड फेनोमेना और टॉर्निकेट टेस्ट। ये कभी पूछा तो नहीं है, लेकिन टॉर्निकेट टेस्ट काफ़ी आपको जानना चाहिए कि अगर हम किसी को स्किन को बांधते हैं तो जो कैपिलरी फ्रेजिलिटी है वो चेक करते हैं। जैसे ही अगर मैंने उसको पिंच किया तो उसकी कैपिलरी फटना शुरू हो जाएगी, और इसको रम्पल टेस्ट बोलते हैं। रिपंजल लीड फेनोमेना, मतलब रिपंजल अगर लीड करी तो उसके बाल बहुत बड़े बड़े हैं और वो बालों से बांधना पड़ेगा, तो बांधने वाला टेस्ट है। टॉर्निकेट मतलब बांधना टेस्ट है। तो रैम्पल लीड टेस्ट, रैम्पल रिपंजल लीड टेस्ट, ऐसे याद। मॉन्टियूज टेस्ट स्किन टेस्ट है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है, काफ़ी कॉमन टेस्ट है। टीवी के लिए स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, टीवी गोल्ड, और ये मॉन्टियूज टेस्ट होता है, चेक करते हैं। अच्छा, स्वेट टेस्ट होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज़ है, इसको CF बोलते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ होता है। तो ये इसमें यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है, ये मैं थोड़ा सा जान लीजिए। क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें CFTG जीन को ही अल्टर्ड करता है। ये CFTG जीन क्या करता है, साल्ट एंड वाटर को रेगुलेट करता है। तो साल्ट एंड वाटर पसीने में ज़्यादा आता है, तो ये क्या करता है, ये म्यूकस, स्वेट एंड डाइजेस्टिव जूस तीनों को अल्टर कर देता है। तो इससे क्या होगा, म्यूकस ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी उसकी क्या बोलते हैं, लंग्स में बहुत ज़्यादा म्यूकस बनेगा तो वो बलगम बनेगा, तो ये लंग्स को ख़राब करेगा, डाइजेस्टिव जूस को ख़राब करेगा। और ये स्वेटिंग, चूँकि साल्ट है तो स्वेट ख़राब करेगा, तो स्वेट मतलब अल्टर्ड हो जाएगा। तो ये इसीलिए इसका पसीना चेक करते हैं, किसी को दौड़ाया जाता है मतलब उससे पसीना निकलता है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस टेस्ट करते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको CF बोलते हैं, और ऐसे याद करते हैं CFS, याद है ना कि CFS क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड, CFS। तो S से स्वेट, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस स्वेट।
ठीक है। प्रिकल टेस्ट और स्क्रैच टेस्ट होता है फॉर एलर्जी, मतलब प्रिकल मतलब खरोच के देखते हैं या पिन मार के देखते हैं एलर्जिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए, मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। एलाइजा एंड वेस्टर्न बॉल्ट टेस्ट होता है फॉर एड्स। ईस्टर्न बॉल्ट भी होता है, ये सीरम टेस्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये बहुत सिफिलिस के लिए होता है, ये भी एक एसटीडी है और इसको ऐसे याद करते हैं। वीडीआरएल एक टेस्ट होता है जो, तो ये खान सर का जो वीडियो है वो वायरल हो गया, खान सर का वीडियो वायरल हो गया और उसका जो टेलीफोन है वो फट गया। जब खान सर का वीडियो वायरल हो जाएगा तो टेलीफोन फट जाएगा। खान सर का वीडियो वायरल होगा तो टेलीफोन टीपीआई फट जाएगा, फटा एप्स। या खान सर का जो वीडियो वायरल होगा मतलब खान सर का पेट फट जाएगा, फटा एप्स। एफटीए एप्स, खान सर का वीडियो वायरल हो गया तो टेलीफोन और फटा एप्स, टेलीफोन फट जाएगा। या जिसे भी आपको याद करना होता है थोड़ा सा क्लिक कर जाए तो आपको एमक्यूएस लग जाता है। अब नेक्स्ट है वेल फेलिक्स टेस्ट। वेल मतलब घूंघट, फेलिक्स टेस्ट मतलब घूंघट में ऐसे वेल फेलिक टेस्ट है। ये कुछ उतना इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें एक तरह का ग्लूटीन देखते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, रिएक्शन देखते हैं, तो ग्लूटीन देखते हैं। और ये रिकेट्शियल इन्फेक्शन से होता है। रिकेट्शियल इन्फेक्शन मतलब ऐसा माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, मतलब पुराने ज़माने में कहा जो इक्टोपैरासाइट्स के काटने से, जैसे रैट वैट काट लिया या कोई पैरासाइट माइस फ्लीज या टिक काटते हैं तो उससे रिकेट्शिया उसको इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसमें 3 तरह के आते हैं, टाइफस ग्रुप, स्क्रब टाइफस एंड स्पॉटेड फीवर ग्रुप। जो टिक के काटने वगैरह से हो जाता है, ट्रैवलर्स को बहुत होता है। तो टाइफस, स्पॉटेड फीवर एंड स्क्रब। तो OX, तो इसमें OX19, OXK और X2 नाम का ये जो होता है ग्लूटिनेशन होता है, उसमें किट होता है, उसमें वो ग्लूटिनेट करता है। तो X19 जो होता है वो टाइफस ग्रुप से रिएक्ट करता है, OXK स्क्रब टाइफस से करता है, OXX2 ये स्पॉटेड फीवर से करता है, इसको वेल फेलिंग्स करते हैं। तो होता है ना कि अगर मतलब ना रिकेट्शिया मतलब होता है कि बाहरी जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनसे हो जाता है, तो उसको घूंघट में अगर रहिएगा तो ऐसा नहीं होगा। तो वेल फेलिक्स टेस्ट होता है, तो उसमें मच्छर नहीं काटेंगे, कीड़े नहीं काटेंगे, माइस नहीं आएगा, फ्लाइज नहीं आएगा। तो मैंने ऐसे याद किया था वेल स्पेलिंग टेस्ट। थैंक यू। मैं नेक्स्ट